बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं न्यू बुक मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है, क्वेश्चन जो है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखें कि ये लिखा है 25 की पावर 3/2 है और मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 और उसकी पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू जो हैं जो फैक्टराइज हो सकती हैं, जिनकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तो 25 की फैक्टराइजेशन होती है तो हमने उसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। फैक्टराइजेशन 5 5 25 होते हैं। 243 की फैक्टराइजेशन की तो 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, ये 2 कैरी आया 21, 3 7 21, 3 9 27 और उसके बाद 3 3 9 और 3 1 3। तो ये 243 की फैक्टराइजेशन हमने कर दी 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर 3/5। नीचे देखें तो डिनोमिनेटर में है 16, तो 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। तो 16 की फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आपने अगर पीछे भी हमने की है तो आप उसमें अगर यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 8 2 4 2 2 2 1 तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम 2 आ गया। और आगे चलें तो 8 की फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद उसकी पावर है 4/3। तो डियर स्टूडेंट, आगे चलें तो नेक्स्ट स्टेप में जो 5 की पावर थी, चूँकि 5 दो दफ़ा था तो 5 की पावर 2 बन गई और उसकी इकट्ठे की पावर 3/2 है। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 है और उसकी इकट्ठे की उसकी पावर है 3/5। पावर ऑफ पावर इसे कहते हैं। आगे नीचे डिनोमिनेटर देखें तो 2 4 टाइम था तो हमने उसको 2 को 4 टाइम लिख दिया, यानी कि 2 की पावर 4 और उसकी पावर 5/4। और इधर 2 जो था वो 3 टाइम था तो हमने 2 की पावर 3 और उसके बाद 4/3 लिख दी। नेक्स्ट टाइम में देखें तो हमने जो पावर ऑफ पावर थी उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 की पावर 2 थी, उसको हमने जो उसकी पावर थी, पावर की पावर थी जो उससे मल्टीप्लाई करवाया तो 2 2 से कट गया। यहाँ 3 5 टाइम था, उसकी पावर 3/5 थी, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो 5 5 से कट गया तो 3 आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में देखें 2 की पावर 4 थी, मल्टीप्लाई बाय 5/4 किया तो ये 4 4 से कट गया। और इसी तरह 2 की पावर 3 थी तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 किया तो ये 3 3 से कट गया। तो ऊपर हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब हम इसको खोल सकते हैं। 5 की पावर 3 टाइम यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 to 5 आता है, यानी कि 5 5 25 5 125। 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई किया। 3 को 3 टाइम करेंगे तो 27 आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर देखें तो 2 की पावर 5 है तो 2 5 टाइम करें तो 32 बनता है। मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम करें तो 16 आता है। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27 किया तो 3375 आया और 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 512 आया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3375/512। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय 3 के रूट ऑफ इन ब्रैकेट 27 और उसकी पावर 2x और डिनोमिनेटर में है 9 की पावर x + 1 और प्लस 216 और आगे 3 की पावर 2x - 1। सोल्यूशन लिखा, उसके बाद आगे चलें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये देखना है कि कौन सा नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, उसकी हमने फैक्टराइजेशन कर देनी है।
अब यहाँ पर 54 की फैक्टराइजेशन होती थी तो हमने कर दी 2 2 ज़ार 4, 14 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। तो ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये वैसे ही साथ आ गया। और आगे 27 की भी फैक्टराइजेशन कर दी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर 2x आ गई। नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो 9 है, 9 की फैक्टराइजेशन की तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। और उसके बाद 2 16 था तो उसकी फैक्टराइजेशन कर दी, 2 1 ज़ार 2, ये 1 है, 2 0 ज़ार 0, 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16, और फिर 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 14, फिर 2 7 ज़ार 14, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर दी, वो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद नीचे ब्रैकेट में 3 और उसकी पावर 2x माइनस 1, जैसे ये 3 वैसे लिख दिया, क्योंकि 3 की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हमने वैसे लिख दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि हमने सिर्फ नंबर्स की फैक्टराइजेशन की है और कुछ नहीं किया। तो इसके लिए हमने सारे फैक्टराइजेशन जिनकी होती थी करके लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बन गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 3 वैसे ही आ गया। और आगे चलें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, उसकी पावर 2x थी, तो हमने ये 3 की पावर 3 हो गई और उसकी पावर 2x आ गई। ठीक है, नीचे देखें तो ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, 9 को फैक्टराइज किया तो 3 की पावर 2 हो गई और उसकी पावर x प्लस 1। और नीचे देखें तो प्लस साथ में 2 3 टाइम था, हमने 3 टाइम लिख दिया 1 2 3, और उसके बाद 3 3 टाइम था तो हमने वो भी 3 टाइम लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में देखें तो 3 वैसे ही आ गया और उसकी पावर 2x माइनस 1 हमने वैसे ही लिख दी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो यहाँ पर देखें कि ये जो इसका इंडेक्स था ये इसके साथ 1/3 इसकी पावर बन गई, ये 3 के साथ, क्योंकि ये 3 इसका इंडेक्स था तो उसके रूट ऐसे ये जो लिखा होता है उसके साथ 3 जो लिखा होता है रेडिकल के साथ, ये इंडेक्स रेडिकल फॉर्म में है तो ये 1/3 बन जाता है। तो ये 3 की पावर 3 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 6x बन गई, और ये 3 इसका 1/3 इसकी पावर बन गई। नीचे देखें तो ये 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया तो 2x प्लस 2 हो गया। साथ में नीचे 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, और साथ में ये जो 3 था हमने उसको क्या किया कि ये क्योंकि दोनों बेस सेम थी, ये बात समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों बेस सेम थी तो हमने इसकी पावर के साथ ये जो पावर थी प्लस कर दी, यानी कि 2x माइनस 1 के साथ ये 3 प्लस कर दिया, क्योंकि अगर बेस सेम हो और सेंटर में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो हमने वो पावर जो थी 3, ये वाली 3 की, ये बेस सेम लिख दी 3, और उसकी पावर जो थी 2x माइनस 1 प्लस 3 लिख दी। ठीक है, अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाय, अब ऊपर चूँकि ये 6x की पावर 3 की पावर 6x और उसके पास 1/3 था तो साथ में उसको देखा कि हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, जो 1/3 था 6x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 1/3। अब 3 2 ज़ार 6 हो गया तो अब इसकी पावर जो 3 की थी वो 2x 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2x बन गई, यानी कि ये 2 वैसे ही आ रहा था नीचे, 3 की पावर 3 वैसे ही आ गई, यहाँ पर 3 की पावर 6x थी तो ये 3 1 ज़ार 3, यानी कि ये नीचे हमने काट दिया 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, तो ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2x बन गई। और नीचे चले तो अब डिनोमिनेटर में देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 है, वो वैसे ही लिख दी हमने, यहाँ पर 3 की पावर 2x प्लस 2 है तो ये दोनों कॉमन थे, बेस भी सेम थी, इनकी पावर्स भी सेम थी, हमने इसको बाहर लिख दिया और उसके बाद ये 3 ये कॉमन आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 2 ये इससे कट गया तो ये 1 आ गया, जब इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, और उसके बाद हमारे पास ये 2 की पावर 3 बच गई, यानी कि ये दोनों में ये कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको इससे काटा तो ये 1 आ गया, इसको इससे काटा तो ये 1 आया, लेकिन ये 1 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 की पावर 3 ही रह जाएगी। हमने 1 लिखा नहीं, अगर आप लिख भी लें ऐसे 1 तो ये फिर भी यही रहेगी।
तो इसलिए इसको ऐसे ही हमने लिख दिया। आगे चलें तो नेक्स्ट स्टेप मैंने इससे आगे इधर लिख दिया कि 2 की पावर, ये यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। तो आया हम इसको अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिख लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नीचे जो था वो था 3 की पावर 3, तो हमने उसको 3 एक अलग लिख दिया और 3 की पावर 2 अलग से लिख दी, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x था नीचे, तो ये हमने उसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, नीचे देखें तो ये अब 2 की पावर 3 जो था यहाँ पर, ये 2 की पावर जो 3 थी, ये 2 की पावर 3 मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 8, ये 8 बन गया, और ये 1 जो था वो वैसे ही हमने ऊपर 1 लिख दिया, और ये 3 की पावर 2x+2 भी साथ में लिख दी। मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2x है, तो ये दोनों बेस सेम हैं, तो हम इसको 3 की पावर 2x+2 लिख सकते हैं। ये 3 वैसे ही लिख दिया, ये 2 भी ऐसे ही नीचे आ गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x+2 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय नीचे देखें 3 की पावर 2x+2 है और ब्रैकेट में 8 + 1 तो 9 बन गया। अब ये 3 की पावर 2x+2 और 3 की पावर 2x+2 ये दोनों कट गए, और हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 3 6 आ गया, और नीचे 9 बच गया, 9 वैसे ही हमने लिख दिया। अब इन दोनों को 3 ने डिवाइड किया, 3 2 6 और 3 3 9, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2/3। तो अगर आपको इसमें कोई स्टेप नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से आगे गए थे, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 था, तो हमने 3 की पावर यहाँ पर अलग अलग लिख दी, यानी कि 2 की पावर 3 थी तो हमने यहाँ पर एक 3 अलग से लिख दिया, और उसकी एक की 3 की पावर 2 लिख दी, तो भी ये 3 की पावर 3 के ही बराबर था। तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x था, और नीचे हमने जो कॉमन लिया था उसके बाद वो 3 की पावर 2x+2 1 8 + 1 ही रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 था, तो वो 2 की पावर 3 8 बन गया, और 1 वैसे ही था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो 2x+ यहाँ पर 3 की पावर 2x+2 था, यहाँ बेस दोनों की सेम थी, हमने 2x+2 लिख के दोनों को काट दिया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास ऊपर बच गया, और नीचे हमारे पास 8 + 1 बचा 9, और उसके बाद 2 3 6 आ गया, और 9 नीचे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट जो है वो है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2, और उसके ऊपर ये रेडिकल है। तो ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आगे चलें तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी नंबर जो आपको नज़र आता है जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 216 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो 2 1 2 0 आया, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 24, 2 2 4 और +1 किया तो 7 14, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3। तो उसके बाद ये फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पर लिख दी, साथ में 25 की आ गई फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 216 की फैक्टराइजेशन है, उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 है, तो उसकी फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। नीचे चले तो हमने 0.04 का डेसिमल ख़त्म किया, तो ये 4/100 बन गया, एक 0 इसका, एक 0 इसका, और ये पॉइंट की जगह पे 1 लग गया, 4/100 आ गया, और पावर -3/2 है। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ऊपर हमारे पास जो था वो 2 जो 3 टाइम था, हमने 3 टाइम लिख दिया, और 3 जो था वो भी 3 टाइम था, और उसकी इकट्ठे की पावर थी 2/3। इधर 5 जो था वो 2 टाइम था, तो हमने 5 की पावर 2 लिख दी, और उसकी इकट्ठे की 1/2। और नीचे देखें तो यहाँ पर पावर -3/2 थी 4/100 की। तो आपको पता है कि जब भी पावर जो है वो माइनस में हो तो हम अंदर वाली वैल्यू को उल्ट कर देते हैं, तो वैल्यू जो है प्लस में हो जाती है। तो जैसे हमने इसको 100/4 किया तो ये माइनस जो था ख़त्म हो गया, तो 3/2 बन गया। अब 4 ने 100 को डिवाइड कर दिया, 4 1 4, 4 25 100,
तो अब हमारे पास यहाँ पर भी एक 25 नंबर आ गया जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, और उसकी पावर 3/2 जो माइनस थी वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि हमने उल्ट कर दिया था। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जो थी वो 2 की पावर 3 थी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये इकट्ठे की पावर 2/3 थी, और 5 की पावर 2 और उसकी इकट्ठे की पावर 1/2। तो हमने ये जो पावर्स हैं इसकी पावर्स की पावर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 थी मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया, उसके बाद 3 की पावर 3 थी मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया, और 5 की पावर 2 की पावर 1/2 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। नीचे देखें तो 25 था, उसकी पावर 3/2 है। अब नेक्स्ट टाइम में ये 3 3 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट गया। आगे चलते हैं तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 अकेला, और नीचे 5 की पावर 2 आ गई क्योंकि नीचे 25 था, तो 25 की फैक्टराइजेशन की तो 5 की पावर 2 आई, और उसकी इकट्ठे की पावर 3/2 थी तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 2 2 से कट गया। नेक्स्ट टाइम में चलें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे 5 की पावर जो है वो हमारे पास 3 बच गई क्योंकि जो 2 था नीचे वो 2 से कट गया था, तो अब हमारे पास 5 की पावर 3 बच गई। अगले स्टेप में चलें तो ये जो 5 है ये भी 5 है, दोनों की बेस सेम है, तो हमने क्या किया कि ये 5 की पावर 1 है, जब कोई ऊपर पावर नहीं तो 1 नहीं होती है, तो ये नीचे 5 की पावर ले आए तो ये माइनस हो गई, ऊपर प्लस थी नीचे आके माइनस हो गई, तो नीचे 3 थी 3 -1 हो गई। तो उसके बाद हमने किया तो 3 - 1 पावर 2 आ गई, यानी कि इस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 और ओवर 5 की पावर 2। नेक्स्ट हमने ये रेडिकल ख़त्म किया तो ये बराबर होता है 1/2 के, तो हमने इसको ख़त्म करके 1/2 इसकी पावर लिख दी सारी की। अब ये जो पावर्स हैं ये पावर्स आपको पता है कि ये जो पावर की पावर होती है उससे मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया, और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया, और साथ में देखें तो नीचे भी 5 की पावर 2 थी तो वो भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। जैसे किया तो ये 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, और यहाँ पर ये 2 भी 2 से कट गया, तो हमारे पास नीचे बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 5 बच गया। सॉरी ये इकट्ठा लिखा गया था डियर स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो 2 3 आर 6 आ गया और नीचे 5 है तो 5 ही रहेगा। फाइनली हमारे पास ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर उम्मीद है 5 का पार्ट नंबर 3 आपको ये समझ आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपने मज़ीद समझना है तो इसको वीडियो इसकी दोबारा देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट 4 देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं ब्रैकेट्स में हैं और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में है ना ही रेडिकल फॉर्म में है। सिंपली यहाँ लिखा है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो जैसे आपको पता है कि इसको a समझ लें और इसको b समझ लें। अब a और b ये जो हैं इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद देखें तो ये a है a की पावर 1/3, तो इसको हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे हमने लिखा a 1/3 और आगे सारी ये वैल्यू लिख दी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये है कि हमें 1/1 सबसे मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि ये एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू हमारे पास ये है। पहले इस वैल्यू से सारे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस वाले से सारे से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने लिखा a 1/3, उसके बाद a की पावर 2/3 माइनस ये माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो ये वैल्यू हमने इससे इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराने के लिए इस तरह लिख दिया। उसके बाद प्लस b की पावर 2/3 है वो वैसे ही लिख दी, और आगे सारी वैल्यू जो ये भी इससे मल्टीप्लाई क्योंकि हो रही है तो हमने b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब डियर स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो a की पावर 1/3 था उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया a की पावर 2/3 से, तो ये बन गया क्योंकि ये बेस सेम है तो ये प्लस हो जाएंगी पावर्स। तो a की पावर 1/3 तो प्लस 2/3 आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाती हैं।
ए की पावर 1/3 और फिर दूसरी वैल्यू है ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। तो ये इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अभी मैंने इनको प्लस नहीं करवाया, नीचे करवाया, अभी सिर्फ लिख रहे हैं कि ये दोनों ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, हमने इसको लिख दिया। फिर ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रही है प्लस की पावर बी 4/3 की, तो ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 से। उसके बाद आगे चलें, ये प्लस है बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली ए की पावर पहले लिख दी और बी की बाद में लिख दी, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, साथ में डॉट लिखने, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ही है। फिर बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रही है माइनस की वैल्यू से ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 से, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी लिखे और साथ में तीसरी ये भी वैल्यू हमने लिख दी। फिर b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रही है प्लस की वैल्यू b की पावर 4/3 से, तो ये वैल्यू भी साथ में लिख दी, साथ में डॉट आ गया। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया कि जौन सी वैल्यूज़ जिनकी बेस सेम है उनकी जो होते हैं एक्सपोनेंट, वो जब बेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं सेम, तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, इनकी उनके जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो ये बेस सेम थी, हमने ये लिखा a और उसकी पावर्स को प्लस कर दिया, यानी कि 1/3 प्लस 2/3 कर दिया। यहाँ पर इसको जब हमने इसको इन दोनों से करवाया था तो a और a की बेस सेम है, b की नहीं है, तो हमने a की पावर्स जो थी वो प्लस करवा दी, b की वैसे लिख दी, यानी कि a की पावर 1/3 प्लस 1/3 करवा दी, और b जो था हमने वैसे लिख दिया 2/3। आगे चलें तो ये प्लस वैसे ही आ गया। अब इसमें कोई कॉमन यानी कि बेस नहीं थी जिसको हम उनकी पावर्स को प्लस करते, तो ये हमने वैल्यू वैसे ही लिख दी नीचे ना, जैसे a की पावर 1/3 थी, b की 4/3, तो हमने इसको वैसे ही नीचे लिख दिया। आगे चलें तो इसमें a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3 हो रही है, तो ये भी डिफरेंट बेस थी, ये भी प्लस नहीं हो सकती, ये भी हमने वैसे ही लिख दी। याद रखना है जो बेस सेम नहीं होगी उनको हम पावर्स को प्लस नहीं कर सकते, वो हम वैसे ही लिख देंगे। उसके आगे चलें तो ये माइनस है, इसके अंदर माइनस a की पावर 1/3 है, b की पावर 2/3 है और b की पावर 2/3 है, तो ये दो बेस सेम है, a की पावर 1/3 वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये बेस सेम है तो ये दोनों बेस सेम होने की वजह से इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे और b नीचे वैसे ही एक कॉमन b आ जाएगा, और साथ में इनकी जो पावर्स हैं वो हमने प्लस कर दी, यानी कि 2/3 प्लस 2/3। लास्ट पे चलें तो प्लस है और उसके बाद b की पावर 4/3 है और फिर b की पावर 2/3 है, तो हमने इन दोनों की बेस सेम थी, यहाँ लिखा और इन दोनों को प्लस करवा दिया, यानी कि 4/3 प्लस 2/3। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। सबसे पहले हमने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करवाया इस वैल्यू को इस सारी से, फिर इस वैल्यू को इस सारी से, यहाँ पर मैंने लिख के भी आपको समझा दिया और ये भी सारा मैंने आपको मल्टीप्लाई जो करवाया वो बता दिया। उसके बाद जो बेस सेम थी उनको प्लस कर दिया और जो नहीं थी उसको अलग से साथ में लिख दिया डॉट डाल के, ठीक है। अब जो पावर्स प्लस हो रही हैं, जैसे ये a है उसकी पावर्स दोनों प्लस हो रही, तो 1/3 प्लस 2/3, तो ये दोनों का एलसीएम लें तो वो 3 आ जाएगा, और जब एलसीएम 3 और नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस कर देते होते हैं, यानी कि इस 3 को इस 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 1 ज़र 1, फिर इस 3 को इससे भी डिवाइड करें तो 1 आता है, तो 1 2 ज़र 2। तो नीचे सेम अगर डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ हम सेम साइन जो लिखा है उसके साथ लिख सकते हैं, तो ये आ गया। उसके बाद चलें तो a की पावर 1/3 प्लस 1/3 हो रही थी, तो इनकी डिनोमिनेटर भी सेम है, हमने एलसीएम लिया तो 3 आ गया। उसके बाद ऊपर 1 था और प्लस 1 हमने वैसे ही लिख दिया, और b की पावर 2/3 को भी वैसे लिख दिया, क्योंकि ये कॉमन नहीं था इसमें, ये अलग था तो ये साथ ही रह गया, या साथ डॉट का निशान लगा दें। प्लस यहाँ पर देखें तो ये तो कॉमन थे ही नहीं, है वैसे आ जाएंगे, ये भी दोनों की बेस कॉमन नहीं डिफरेंट है, ये भी वैसे आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये b की पावर हमने कॉमन निकाली हुई थी, तो वो जो पावर हैं वो दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ऊपर 2 है इधर भी 2 है तो 2 + 2 लिख दिया, क्योंकि एलसीएम जो आया था वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही साइन जो लिखे उनके साथ लिख सकते हैं। लास्ट पे चलें तो यहाँ पर भी बेस नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हमने 3 लिख दिया और एलसीएम 3 लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे लिख दी। अब आगे जो प्लस होते हैं वो साइन जो लगे हैं वो करके मज़ीद नेक्स्ट करते हैं। 2 + 1 किया 3 आ गया, तो a की पावर 3/3 आई, तो हमने 3 को 3 से काट दिया। यहाँ पर a की पावर 1 + 1 2/3 आ गई, और यहाँ b की पावर 2/3 थी तो ये हमने वैसे ही लिख दिया। फिर a की पावर ये दोनों डिफरेंट बेस के साथ थी, ये वैसे ही हमने नीचे लिख दी। ये काटी कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी। फिर ये माइनस आ गया, फिर a की पावर 1/3 थी, यहाँ पर ये 2 + 2 4/3 हो गया, ये a की पावर 1/3 और ये 4/3 आ गया। फिर प्लस b की पावर 4 + 2 6/3 आ गई, तो जैसे ये 6/3 आई तो हमने 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6
यानी कि ये 6/3 इस फॉर्म में लिखा है ऐसे, तो ये 3 1 3 3 2 6 हम काट सकते हैं, तो ये b की पावर 2 रहेगी। अब यहाँ पर देखें मैंने काटे कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। a की कटिंग कैसे की है, a की पावर 3/3 थी, तो ये 3 3 से कट गया, क्योंकि 2 + 1 3, 3/3 था, 3 3 से कट गया। यहाँ पर माइनस की वैल्यू थी a की पावर 2/3 और b की 2/3। अब यहाँ पर ये माइनस में है, हमने देखा यहाँ पर इसी तरह की वैल्यू प्लस में भी है, तो ये माइनस की वैल्यू सारी है, ये प्लस में a की पावर 2/3 है और b की पावर 2/3 है, तो हमने ये दोनों को काट दिया। आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में a की पावर 1/3 है, b की 4/3 है, और ये माइनस में a की पावर 1/3 है और b की पावर 4/3 है, तो ये माइनस और ये प्लस वैल्यू सेम है, हमने काट दिया। पावर्स भी सेम है, बेस भी सेम है, ये कट सकती हैं। उसके बाद हमने देखा तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर b बच गया और उसकी पावर 2 बच गई, तो यहाँ पर a बच गया था, तो a + b की पावर 2 यानी कि a + b² आंसर फाइनली हमारे पास आ गया। ये कटिंग दोबारा से बता देता हूँ कि ये माइनस की वैल्यू इस माइनस प्लस की वैल्यू से कट गई थी, ये प्लस की वैल्यू इस माइनस की वैल्यू से कट गई थी, और सिर्फ ये और ये हमारे पास बची थी। तो यहाँ पर a की पावर 3/3 थी, तो वो 3 3 से कट चुकी थी, इसलिए a आ गई, खाली a आ गया, उसके ऊपर 1 खाली a है। इधर क्योंकि 6/3 था तो 3 2 6 ऊपर 2 आ गया, तो b की पावर 2 आ गई, तो यहाँ पे हमने a + b² लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरह से। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देखें, कमेंट्स में क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।